जय हिंद साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताने वाले हैं। गणित के आगे चलकर जैसे 7 और 8 क्लास में मुख्य रूप से इसको देखा जाता है कि ये वर्ग और वर्गमूल पाठ मिलता है, ठीक है। और इसकी ज़रूरत 10 से आगे क्लासों तक की पड़ती है, जो एक बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना अनिवार्य हो जाता है। इसके बिना आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे 9th-10th के क्लासों में जिसको आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बिना देरी किए टॉपिक पे आते हैं। बस इतना समझिए कि ये जो गणित पढ़ता है उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा वर्ग। हमको चर्चा करनी है सबसे पहले वर्ग को, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहा जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि अब वर्ग की परिभाषा हम कैसे करें, परिभाषित कैसे दिया जाए परिभाषा उसको, ठीक है। इसको परिभाषा ऐसे दिया जा सकता है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो आएगा उसका वर्ग कहलाता है। जैसे हम सपोज लेके चलते हैं 3 का वर्ग, यानी वर्ग का चिन्ह क्या होता है, किसी भी संख्या के घात के रूप में क्या हो, 2 हो, पावर के रूप में क्या हो, 2 हो। अर्थात 3 को कितने बार लिखना, हमको 2 बार। यानी हमने अभी परिभाषा में बताया किसी भी संख्या से उसी संख्या में गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल जो होगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 का वर्ग 9 होगा। अब निरंतर आगे बढ़िएगा तो आपको बहुत सारी संख्याओं का मतलब जितने संख्या आप कल्पना कर सकते हैं उन सभी संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। 5 का वर्ग क्या होगा, 25। अब बताओ 10 तक तो सब कोई आराम से निकाल सकता है, क्योंकि 10 तक पहाड़ा सबको याद होता है, पहाड़ा यानी टेबल जिसको बोला जाए। तो उसके आगे की संख्या के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जितनी बड़ी संख्या लेंगे उतना तो संभवतः सबको याद नहीं होता है। ट्रिक आता है, इसी के ऊपर जो ट्रिक आता है शायद डाले हैं अपने वीडियो चैनल पे, अगर नहीं डाले होंगे तो एक बार पुनः हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम उसको डाल दें। एक ट्रिक होता है कि किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल हम आसानी से कैसे निकाल दें बिना गुणा किए, सीधा गुणा किए बिना, ठीक है। इसका 121 होगा, ठीक है। वैसे ही अनेक संख्या, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का, जैसे कि 555 हो गया, 685 हो गया, इसका तो सबको याद नहीं किया होगा ना। लेकिन इसको निकालने का ट्रिक आता है, जिसको ट्रिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें करेंगे तो हम टॉपिक से भटक सकते हैं, ठीक है। वर्ग आप समझ गए, क्या बोला हमने। वर्ग क्या होता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अर्थात 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग 121, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, वर्गमूल क्या कहलाएगा, कोई ऐसी संख्या जिस संख्या से भाग कर रहे हैं भागफल भी उतनी ही आ जाए तो उस संख्या का क्या कहलाएगा, वो वर्ग कहलाएगा। अर्थात हम देखें 16 को, यानी 16 में वो कौन ऐसी संख्या है कि उससे भाग करने पर, 16 में भाग करने पर, यानी इसमें उससे भाग किया जाए तो हमारा भागफल भी क्या आ जाए, वही आ जाए, दोनों के दोनों बराबर हों, ठीक है। तो ये संख्या क्या कहलाएगा, इसका वर्ग कहलाएगा। यानी 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 121 का वर्गमूल 11। अब उसी को उल्टा करना है। सपोज हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या समझे हमने, वर्ग 3 का वर्ग 9, अब उल्टा करो, 9 का वर्गमूल 3, बस उल्टा कर देना, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकालने की विधियाँ कितनी होती है, हम किस किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्गमूल निकालने की विधि, हमारा टॉपिक आएगा वर्गमूल निकालने की विधि। अब कौन कौन वो विधि है, मेथड है जिसके माध्यम से हम किसी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालने में आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इंग्लिश में इसको कह सकते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार के मेथड है हमारे पास। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणन
गुणनखंड विधि और दूसरा जो आएगा आपका भाग विधि। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले हमारा है इसको हम कह देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब उसके बाद से दूसरा होगा डिवाइड मेथड। अब एक एक करके कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम दोनों को कवर कर लें, लंबा ना हो। अगर देखेंगे कि वीडियो का लेंथ कितना जा रहा है, अगर लेंथ अगर ठीक ठाक होगा तो हम भाग विधि को भी इसी में कवर कर लेंगे, नहीं तो इसको पार्ट 2 में करके हम भाग विधि से करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया है वर्गमूल निकालने की विधि में कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि आपको है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। अब देखिए इसको निकालने का वही बच्चे निकाल पाएंगे जो अभाज्य को समझते हैं। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है। अब यहीं पे देखिए, एक भाज्य है या भाज्य है, दोनों में से कोई नहीं है। जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा नंबर सिस्टम में। 2 क्या है, अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है। 4 क्या है, ये क्या बोलते हैं कंपोजिट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं, अभाज्य कहेंगे। ये अभाज्य हुआ, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं है। ये भाज्य हुआ, सॉरी अभाज्य, अभाज्य, भाज्य, फिर से 5 क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा। उसी प्रकार से आप मतलब इसकी परिभाषा कहें कैसे निकाला जाए, तो वे संख्या है जिनका महत्तम समय पर, सॉरी वे अभाज्य संख्या उनको कहेंगे जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी और से नहीं कटे। ठीक है, अब देखिए इसको हम पहला में चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मान लीजिए हमने दे दिया 100, क्या ले लें, 225 लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, कट जाए। अब इसको निकालने की, अब आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि यही संख्या लेकर भाग विधि द्वारा निकालें, क्योंकि आंसर आप मैच कर पाए कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्योंकि मेथड दोनों है तो इसका भी आंसर उतना ही आना चाहिए जितना इसका आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले कोशिश करेंगे सबसे छोटी वह कौन संख्या है जिससे ये कट जाएगा। तो अब विभाज्यता के नियम बहुत अच्छा से आपको वीडियो में बताया जा चुका है, पीछे आप जाके देखेंगे तो इसको हम देख कर पता लगा सकते हैं कि ये 3 से सबसे पहले कटेगा। 7 तरीका 21, 5 6 25, फिर से देखिएगा तो अब 3 से कटेगा। ठीक है, अब उसको नियम आप देख लीजिएगा वीडियो में जाके, कितने बार में, 25 बार। ठीक है, अब फिर से ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 बार में। अब देखिए इसके बाद कोशिश करेंगे तो ये कहाँ रुकना है जाके ये भी ध्यान देना। अगर यहाँ पर बीच वाले में सबसे नीचे अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो हमको वहीं पर रुक देना है। ठीक है, अब हमारा रूल क्या होगा, इसलिए अब ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर 225 बराबर क्या होगा, रूट अंडर जो हमने निकाला है इधर से और इधर। जैसे एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो बच्चे एलसीएम बनाते हैं उनको तो मालूम ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 का पेयर करते हैं, पेयर लगाते हैं। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा लगा देंगे और यही टॉपिक बदल जाएगा जब घन और घनमूल, तो उसमें 3 का पेयर लगाते हैं। अब पेयर जिसका लग गया उसको बाहर निकाल लेंगे और जिसका नहीं लगा रहता है, सपोज जिसमें कोई संख्या 7 होती तो हम उसको ऐसे ही 7 अंदर ही रखते हैं। आगे चलिए बता देते हैं उसको भी। ठीक है, ये संख्या आपका, यानी हम कह सकते हैं आप जांच करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 15 का गुणा 15 से करिएगा। अगर 225 आया होगा तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया। अब देखिए कुछ एक और संख्या लेते हैं हम आपसे। देखिए इसी में ले लेते हैं, मान लीजिए क्या ले ले 330, सपोज मैंने लिया। ठीक है, अब इसका आप क्या करवाते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखवाते हैं। 330 का हम कर लें, क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 5। ठीक है, फिर से 3 से कटेगा, 5 5, ये तो काम ही नहीं कर पा रहा, कोई अंदर रहेगा, सारा अंदर रह जाएगा इसमें। देखिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं क्या कर दें,
कौन सी संख्या ले, 4 4 4, ठीक है। देखते हैं ये एक संख्या कहीं अंदर आ जाए, 4 4 4 लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड करवाते हैं 2 2 2 2, ठीक है। फिर से 2 से करवाएंगे 1 1 1। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से कितने, 3 तरीका 9 और फिर से 7 तरीका 21। ये भी एक क्या है, आपका अभाज्य संख्या है 37, इसलिए यहाँ पे आके रोक दिया है। अब हम क्या बताया इसमें, रूट अंडर 444 बराबर क्या लिख देंगे हम, रूट अंडर जो एलसीएम के रूप में आया उसको लिख देंगे। ये कोई तीर लगाना जरूरी नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। 37। अब देखिए इसमें कौन कौन से मैच कर रहे हैं, पेयर क्या क्या लग रहा है, 2 का पेयर लग गया, बाकी 2 नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 और 37 है। एक जैसा रहता तो हम लगाते हैं, अगर एक जैसा नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जैसे 2 2 एक जैसा है तो पेयर लगा दिए, तो जो पेयर लग गया है वो बाहर निकल जाएगा, और जो पेयर नहीं लगा है वो अंदर रहेगा। 3 × 37। अब इसका गुणा करवा दीजिएगा तो आ जाएगा 2√111। ये हम दशमलव विधि नहीं है, ये हमने। अब ये पूर्ण वर्ग कैसे निकलता, अब कोशिश कीजिएगा कि अब इसका आंसर दशमलव में कैसे जाएगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे भाग विधि। भाग विधि से मालूम चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम ऐसे हम निकाल रहे हैं, और ज़्यादातर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम किसके लिए करते हैं, पूर्ण वर्ग के लिए, ठीक है। यह आपको हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा। कुछ और बड़ी संख्याएं ले लेते हैं जिसको समझने के लिए आप समझ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ने से क्या होता है, समझ बढ़ती है। आपकी किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, कोशिश कीजिएगा कि आप सभी उन एग्जाम्पलों को आप ध्यान से कंठस्थ करें। क्या ले लूँ मैं, देखिए एक पूर्ण वर्ग लेते हैं 4 अंक में, ठीक है। अब देखिए इसका हम वर्ग निकालते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं एलसीएम के तौर पे। 2 से 5 1 और ये हो जाएगा 2, फिर से 2 से जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर से 2 से जाएगा 2 1 2 2 8, ठीक है। 2 से जाएगा 6 4, फिर 2 से जाएगा कितना बार में, 32 बार में, फिर 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, ठीक है। ये हम 1024 का निकाल रहे हैं। अब 1024 का निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1024 बराबर क्या हो जाएगा, कितनी 2 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 2 है तो 10 2 के लिए कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने 10 लिया, ठीक है। अब इसको पेयर लगाइए, पेयर बनाते हैं। 2 2 का पेयर लगा दिए, ठीक है। 2 2 का जब पेयर लग गया तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1 1 को बाहर निकाल लेंगे ना। 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, क्यों, 1 2 3 4 5 पेयर बैठा। इसके गुणा कराइएगा तो आपको 32 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आपने सीख लिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी संख्या दे देते हैं जो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें राय दें कि सर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, या आपके वॉइस या आपकी वीडियो क्वालिटी, बहुत सारी समस्याएं आती हैं ऑनलाइन में। तो जहाँ भी समस्या आए उन समस्याओं को आप हमसे साझा ज़रूर करें, ताकि मैं आगामी वीडियो में हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है, इन सभी का कोशिश कीजिएगा आप खुद से करें, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करेंगे। ठीक है, हम अगले वीडियो में हो सकेगा तो मिलेंगे भाग विधि द्वारा।